चिलास में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर फायरिंग, 8 अफराद जान बहक और 26 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर दियामिर के मुताबिक फायरिंग के बाद मुसाफिर बस ट्रक से जा टकराई, ड्राइवर भी जान से गया, हमलावर फरार। हौलनाक वाक़े की तहकीकात जारी। जान बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक कोहिस्तान, पेशावर और चिलास से है। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया, भारत के मुलव्वस होने का शुबा। कौम की हिमायत से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इलाकाई सलामियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। सिपाही सालार का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामियावाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज का जायजा लिया। अफसरान और जवानों को कौम की खिदमत करने की ताकीद। पीसीबी ने सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी ओहदे से हटा दिया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सलमान बट सिर्फ राय देने की हद तक थे। निगरान वजीर आजम ने भी सलमान बट की मुतनाज़ तकर्रुरी का नोटिस लिया, उन्हीं की हिदायत पर तैनाती को मनसूख कर दिया गया। इसराइल से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास का ऐलान। मज़ाहमती ग्रुप के नायब सरबराह ने कहा दहशतगर्दी बंद होने तक कैदियों का तबादला भी नहीं होगा। गजा पर इसराइली हमले जारी। मुमताज स्कॉलर सुफियान अहले खाना समेत शहीद। शुजाइया और जबालिया पर भी बमबारी। 60 फलस्तीनी 60 जान से गए। सेहूनी फोर्सेस की दमिश्क के करीब भी कार्रवाई। ईरानी मीडिया का पासदारान इनकलाब के 2 अहलकारों की शहादत का दावा। मुस्लिम हुक्मरान मसलहतों का शिकार, मगर हम फलस्तीनी भाइयों का साथ देने मैदान में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमात इस्लामी का मुजफ्फराबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च। सिराजुल हक ने कहा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना कर। जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद। इंतजामिया की मदद से नहीं, अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। वोट की बेइज्जती नहीं, इज्जत करवाएं। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मशवरा। बोले 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं। तनकीद करके वोट लेना है तो पूरा जोर लगा लें। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बोले 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं, नकाइस दूर करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची बनाया वैसा मुल्क बनाएंगे। PTI को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। हलीम आदिल शेख सिंध, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर बन गए। मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ तमाम जमातें हम आवाज। मरियम औरंगजेब और फैसल करीम कुंडी ने कहा ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। परवेज खटक बोले जो बंदा पार्टी का रुकन नहीं उसे चेयरमैन बना दिया गया। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है, इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उससे बढ़कर ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। हम इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वहां पे भी जाएंगे। जिदोजहद का आगाज कर दिया। हुक्मरानों को 3 नकात पेश कर दिए, बात मान लें, ऐसा ना हो 6 नकात पर बात आ जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का गुलशन इकबाल कराची में जलसा आम से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले मुत्तहदा को कराची से कोई अलग नहीं कर सकता।
नून लीग की सोच से इख्तलाफ है। नवाज शरीफ कौम को अपनी सोच बताएं, इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली मुमकिन खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, मरियम नवाज को छोटी बहन करार दिया। आलमी ताकतों के एजेंट को शिकस्त दी, आज वो जेल में है, मकाफाती अमल का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में धुआंधार खिताब, बोले पहले ही बता दिया था पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। फराह गोगी को अलकादिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। उससे पहले ही बहरिया टाउन की 240 कनाल जमीन उनके नाम मुंतकिल हो चुकी थी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीवी से फराह गोगी का ताल्लुक साबित शुदा। जमीन मुंतकली चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी फवाइद देने का हिस्सा थी। गुजरात में तरक्याती स्कीम्स के ठेकों में मुबैना किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब लाहौर ने सदर पीटीआई परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। मुबैना रिश्वत की रकम मोनस इलाही और फैमिली के अकाउंट्स में जमा हुई। रेफरेंस का मतन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। हनफ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। सरबा मोहर लिफाफे की दस्तावेज मीडिया को जारी होना हैरान कुन करार। मौसमियाती तब्दीलियां इंसानियत के लिए खतरा, आलमी बरादरी 100 अरब डॉलर्स के वादे पूरे करे। निगरां वजीर आजम का दुबई में COP28 समिट से खिताब। अमेरिका का माहौलियाती फंड्स के लिए 3 अरब डॉलर देने का ऐलान। इटली, जर्मनी और नॉर्वे भी हिस्सा डालेंगे। बिल गेट्स का गरीब ममालिक की मदद करने पर जोर। फ़ज़ाई आलूदगी का जहर कम ना हुआ, आज भी कराची और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, आलूदगी, ट्रैफिक जाम और हादसात का बायस बनने वाले चिंची रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगा दी। प्राइवेट अफराद ट्रैफिक पुलिस की मदद से गैर कानूनी पार्किंग चला रहे हैं, बताया जाए धंधा कैसे चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट की फौरी इक़दाम की हिदायत, जिम्मेदारान को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, तीसरे रोज 18 सेशंस और 8 किताबों की रुनमाई। गजा की सूरत हाल और मीडिया के किरदार पर भी नशिस्त। सहाफ़ियों ने मगरबी मीडिया के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से टकरा, आज कैनबरा में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन होगा। शाहीन 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल।